सिंध हुकूमत का कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा फैसला। हफ्ते के रोज़ की कारोबारी बंदिश ख़त्म कर दी। हफ्ते के रोज़ कारोबारी पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का कारोबारी बरादरी के लिए बड़ा फैसला। हफ्ते के रोज़ की कारोबारी बंदिश ख़त्म कर दी। हफ्ते के रोज़ कारोबारी पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। महकमा दाखिला सिंध ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतवार से जुम्मा होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स रात 11 की बजाय 11:30 बजे बंद होंगी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शाहज़ेब हुसैन से। जी शाहज़ेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कराची समेत सिंध भर में जो तवानाई बचत के लिए इकदाम उठाए गए थे, औकात कार तब्दील किए गए थे, मखसूस वक्त कर दिया गया था, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। और जो यहाँ पर कराची समेत सिंध भर में जो कारोबार से वाबस्ता अफराद हैं उनके लिए नरमी जो है की गई है। इसमें ये तब्दीली की गई है कि जो हफ्ते का दिन होगा उस दिन तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, पार्क सब जो है 24 घंटे खुले रह सकते हैं, जबकि बकिया हफ्ते के जो 6 दिन हैं जिसमें इतवार से लेकर जुम्मे तक कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि चाय के होटल, कैफ़ेज़ और जो है दीगर इसी तरीके से जो एक्टिविटी वाले जो जगह हैं वो रात 11:30 बजे तक जो है खुल सकते हैं। और उसके बाद जो है पाबंदी का इतलाक़ हो जाएगा। ये इतलाक़ जो है आज अभी से जो है किया गया है और महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहले के मुकाबले में जो रात 11 बजे जो दुकानें बंद होती थी वो अब 11:30 बजे बंद होंगी, जबकि शादी हॉल वही 10:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि शॉपिंग मॉल्स हैं वो हफ्ते के 6 दिन इतवार से लेकर जुम्मे तक रात 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हफ्ते वाले दिन तमाम कारोबारी मराकज़ और जो होटल, कैफ़े और दीगर इस दुकानें हैं वो 24 घंटे खुले रह सकती हैं। जी ठीक है शाहज़ेब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। इंडेक्स 41,051 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। इंडेक्स 41,051 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि फ़िक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। हुकूमत के टैक्स से छोटा ताजिर मुकम्मल तबाह हो जाएगा, महंगाई को तूफ़ान आएगा और फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। उनका मज़ीद कहना था कि हम होते तो रूस से सस्ता तेल लेकर आते। हम जो थे पिछले साल 1400 अरब रुपया हमने बढ़ाया था, कोई टैक्स नहीं हमने लगाया था। एंड पे IMF ने हमें कहा था कि थोड़े से ये टैक्स तकरीबन 700 अरब रुपए के आप एग्जम्पशन निकालें, हमने उसमें वो भी नहीं किया। और फरवरी में जाके हमने 300-350 की एग्जम्पशन निकाली जो हमने रिफंडेबल कर दी। और आपने क्या किया, पुराने पाकिस्तान चले गए और आपने उठा के कंपनियों 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो तकरीबन 45 से 60% हो गया है। बैंकों के ऊपर 58% है। वो कैसे वो पैसे बनाएंगे और कैसे ये जो आपकी मईशत तरक्की करेगी। और इन्होंने उठा के सबके ऊपर फिक्स टैक्स लगा दिया। अरे भाई, फिक्स टैक्स आप लगा रहे, छोटे रिटेलर पे ज़रूर लगाएं, लेकिन अब सब पे लगाएंगे तो ये तो सारे बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी बीच में से। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद का सुपर टैक्स लगाए जाने पर इजहार तशवीश। कहा, मौजूदा हालात में इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। बिजली और गैस न मिलने और कीमत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ गईं। सनतकार टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन उनके वसाइल भी हल किए जाएं। हुकूमत सनतों के कारोबार को आसान बनाने के लिए भी इकदाम करे। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कुछ बजट के हवाले से इक़दाम का ऐलान किया है, जिसमें सुपर टैक्स का नफाज शामिल है। मैं समझता हूँ कि ये टैक्स लगाना कोई ऐसी बात नहीं है और बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स देने के लिए तैयार भी है। असल इशू जो है वो है उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को
कंट्रोल करना, उनके ऊपर से करप्शन ख़त्म करना, बिजली और गैस चोरी को ख़त्म करना और उनको बिजली और गैस की मुसलसल और कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर फराहमी करना ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने फुल स्विंग पे चल सकें। अब यहाँ इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्रीज़ अपने फुल स्विंग पे चल नहीं पा रही, वो अपना पूरी जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। उसकी वजह यह है कि उनको गैस नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती और उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो अगर ये चीज़ें दुरुस्त की जाएँ ताकि इंडस्ट्री अपने फुल स्विंग पे चले और अपना परफॉर्म करे तो उनको कोई इशू नहीं है कि वो जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए या जितना भी आवाम के लिए टैक्स की ज़रूरत है, तो बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा फिलैंथ्रोपी भी करती है और टैक्स भी देती है और मज़ीद टैक्स देने को भी तैयार है। और ये जो आज टैक्स मेजर्स का ऐलान किया गया है इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसको भी दुरुस्त करे ताकि वो लोग और इंडस्ट्री जो है सनत अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने सही तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सके। अमेरिकी करेंसी ने फिर रुपए को पिछाड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 25 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 23 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 48 पैसे की सतह पर पहुंच गया। एक दिन में रुपए की कदर में 0.12% कमी हुई। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की मद में 74 करोड़ 80 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक के ज़खायर अक्टूबर 2019 की सतह 8 अरब 23 करोड़ डॉलर तक आ गए। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतें भी बढ़ गईं। एक तोला सोना 900 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,41,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 772 रुपये इजाफे से 1,21,400 रुपये का हो गया। आपको बताएं, सोने की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। डॉलर महंगा होने से सोने की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक तोला सोना 900 रुपये महंगा हो गया है। फी तोला सोने की कीमत 1,41,600 रुपये हो गई है। चाइना कंसोर्शियम बैंक से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। चाइनीज़ कंसोर्शियम बैंक से रकम मिलने के बायस मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। चाइना बैंक से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। चाइनीज़ बैंक से रकम मिलने के बायस मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। चाइना कंसोर्शियम बैंक से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। चाइनीज़ बैंक से रकम मिलने के बायस मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मज़ीद तफ़सीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ट्वीट किया है जिसमें बताया कि चीन के कंसोर्शियम बैंक से जो 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलना था वो स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए और जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का इजाफा हो जाएगा। ये कहना है मिस्टर इस्माइल का। और गुज़श्ता रोज़ बताते चलूँ कि स्टेट बैंक के ज़खायर का जो डाटा आया था वो 74 करोड़ डॉलर कमी के बाद जो है अक्टूबर 2019 की कम सतह 8 अरब 23 करोड़ डॉलर पर रह गए थे। अभी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर आने के बाद ज़खायर तब भी 10 अरब डॉलर के करीब मुश्किल से पहुँचेंगे। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। नेपरा ने कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका दे दिया। बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतला के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। नेपरा ने कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका दे दिया। बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। शहर में बिजली बंदिश का दौरानिया तो बढ़ गया, साथ ही शहर में बिजली बंदिश के नित नए तरीके अपना लिए। इलाकाई फॉल्ट के नाम पर कई घंटे बिजली बंद की जाने लगी। के इलेक्ट्रिक के शहरियों को सताने के नित नए तरीके। शहर में शेड्यूल लोड शेडिंग के बावजूद कम लोड शेडिंग वाले इलाकों में इलाकाई फॉल्ट के नाम पर गैर अलानिया बंदिश शुरू कर दी। गर्मी और महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली की आंख मचोली जारी रहती है। बिल दुगने होते जा रहे हैं मगर बिजली नहीं आ रही है। के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं। बिल के भाई बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं कि अब हम इस बिल को भी भरते भरते हमारा पूरा महीने की हिसाब किताब है तो पूरा लेवल में आ जाता है। 3 बजे भी जाती है, कभी 11 बजे भी जाती है, कोई टाइम नहीं है। देखो जी, बिजली का बिल तो डबल आ रहा है मगर लाइट नहीं आ रही है। बिल पूरा भेज रहा है और उससे ज़्यादा भेज रहा है। और ऊपर से जो ना ये हुकूमत ने तो बस इंतहाई
ये बर्बादी कर दिया आवाम का। घर पे जाते हैं वहाँ भी कभी किसी टाइम भी लाइट चली जाती, कोई मालूमात नहीं। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही। शहर में 2700 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी है। शेड्यूल के तहत तमाम इलाकों में बंदिश की जा रही है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशंस को ताले लग गए। सुई सदन गैस कंपनी ने सीएनजी सेक्टर को 3 रोज के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। शहर में गैस की किल्लत पर सुई गैस हुकाम ने एक बार फिर सीएनजी स्टेशंस को तरसील मुअत्तल कर दी गई। शहर समेत सूबे के स्टेशन 3 रोज बाद बंद रहेंगे। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जुम्मा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटे के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान सुई सदन गैस कंपनी का कहना है कि इस वक्त गैस प्रेशर में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस स्टेशन को सप्लाई मुअत्तल की गई है। कोशिश है कि तरजीही बुनियादों पर गैस घरेलू सार्फिन को सप्लाई जारी रखी जाए। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। मंसूबा 22 अरब में मुकम्मल होगा। 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। शफाफियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स ने बाहमी मुशावरत से तमाम मामला तय कर लिए। पुलिस के सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न हेडक्वार्टर में मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब के दौरान कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। तकरीब में डीजी सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने एक इजलास की सदारत की। यह मनसूबा हुकूमत सिंध और नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का मुश्तरका मंसूबा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मंसूबे को शुरू करने की हिदायत की थी, जो मुतादिद वजूहात की बिना पर ताखीर का शिकार हुआ। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तवील गौर व खोज के बाद मंसूबे की लागत, जो पहले 44 अरब रुपए की थी, मयार में बेहतरी को महलूज़े खातिर रखते हुए 22 अरब रुपए पर लाया गया और ये मंसूबा 2 मरहलों में शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे और 2000 मौजूदा कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में शहर भर में 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। डॉक्टर मकसूद अहमद का कहना है कि ये मंसूबा कराची के आवाम के लिए एक तारीखी, फायदेमंद और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया साबित होगा, जो कि मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर मबनी है। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट के बाज़ाब्ता आगाज़ का केक काटा गया और दुआ कराई गई। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। विफाक और सिंध कराची सर्कुलर रेलवे पर काम तेज़ करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर सिंध से वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। मंसूबे को सीपे के तहत तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मंसूबे पर मुश्तरका कमेटी भी कायम कर दी गई। वज़ीर सिंध ने चेयरमैन P&D सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामज़द कर दिया। विफाक से 2 अफसरान रेलवे और 2 P&D के अरकान मुकर्रर। ख्वाजा साद रफ़ीक ने यकीन दहानी करवाई कि हम KCR के काम पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर सिंध का कहना था कि कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल होगा। विफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक MQM पाकिस्तान के बहादुर आबाद मरकज़ भी गए। MQM रहनुमाओं से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और किश्वर जहरा शरीक हुई। ट्रेन ज़्यादती केस के तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, चाहते हैं मुलजिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुतासरा खातून के साथ हैं, नौकरी देने की भी पेशकश की है। मैंने उनसे ख़ुद फ़ोन पे बात की। एक ग्रेड 19 की हमारी ऑफिसर हैं, यहाँ मौजूद हैं हाजिर सर्विस, उनको लाइजोन ऑफिसर बनाया। उन सारे मुलजिमों को अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा। जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर की कंपनी के मुलाजिम थे वो सब जेल में। उन खातून को हमने कहा कि दरख्वास्त की कि आप जॉब ले लें। प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर को कहा, जिसका मुझे मालूम नहीं मुझे हक था या नहीं था, कानूनी इख्तियार है कि नहीं, उसे कन्वे किया कि आप इनकी फाइनेंशियल एड का बंदोबस्त करें। जो मेरी अपनी हैसियत थी वो भी मैंने कंट्रीब्यूशन अपने रेलवे वालों का मैं भी डालूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी तरफ कबूल नहीं हो रही। सबके सामने अगर आप उसकी वजह पूछेंगे तो मुझे वजह मालूम है, मैं बताना नहीं चाहता। हम उस खातून और उस बेटी और बहन के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। उन लोगों को निशान इबरत बनना चाहिए। मेरे DIG रेलवेज़ मखदूम साहब कई दिन से कराची में मौजूद हैं और हम वो समरी ट्रायल चाहते हैं। और मैं उस बेटी से, उनके लवाहिकीन से और उनके वकील साहब से भी अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके मज़ीद ताउन फरमाएँ ताकि मुजरम कैफिर किरदार तक पहुँचें।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआए ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी का जाहिर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआए ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त वापसी की सदा पर दरख्वास्त खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार का दुआए ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज करने का इख्तियार है। मेडिकल रिपोर्ट को मुतालिका फॉरम पर चैलेंज किया जा सकता है। ताहम मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन असरअंदाज नहीं होंगी। इससे कबल मेहदी अली काज़मी ने दुआए ज़हरा की हवालगी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। फिशरीज के ताजिर बढ़ते जुराइम परेशान होकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। कहते हैं कि पुलिस जुराइम को कंट्रोल करे। ताजिर तंग आकर अपना काम बंद करके जा रहे हैं। हुकूमत फौरी एक्शन ले। ऑल ताजिर बरादरी फिशरीज कराची मच्छर कॉलोनी में बढ़ते जराइम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। फिशरीज के ताजरों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। फिशरीज से वाबस्ता ताजरों का कहना था कि थाना डॉक्स की हदूद में आए रोज डकैतियां हो रही हैं। वारदातों से तंग आकर कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। 3 से 4 घंटे डकैतों का राज, उधर 4 घंटे से दोनों तरफ से रोड बंद करके इधर से भी जो लोग आ रहे उसको भी लूट रहे और इस तरफ से भी जो लोग आ रहे हैं। ये कहाँ पे होती है डकैतियाँ? जो भी कारोबारी इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है ना ये डकैतियाँ हो रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ताजरों को रिलीफ ना दिया गया तो काम बंद करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन हमदा राजपूत के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली NA 245 के ज़िम्ने इंतखाब के लिए 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 5 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में PTI के 4, MQM पाकिस्तान के 5, PSP के 3, पीपल्स पार्टी के 4, TLP के 3, मुस्लिम लीग नून के 2, मुहाजिर कौमी मूवमेंट और JUIFA के 2, AMPL और पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस और आम लोग इत्तेहाद पार्टी के 1, जबकि डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 5 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। हफ्ते को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी होगी। कौमी असम्बली की हल्का NA 245 पर ज़िम्नी इंतखाब के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। वाज़ेह रही कि ये नशिस्त आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। सिंध हाई कोर्ट ने मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने तक बलदियाती इंतखाबात मौखर करने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंदिया दे दिया। सिंध में बलदियाती इलेक्शन मौखर नहीं होंगे बल्कि वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू MQM, PTI समेत दीगर सियासी जमातों की दरखास्तों पर समाअत हुई। MQM के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का जवाब ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं। सारे इलेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विद द सुप्रीम कोर्ट पासेस। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर फैसला 2014 का है उसके हिसाब से सारी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अनकवायरी से। इंतखाबी फरिश्तें 12 अगस्त को मुकम्मल होंगी। अभी 2.5 करोड़ एंट्रीज होना है। ये बड़ा काम है। जमात इस्लामी के वकील चौधरी आसिफ ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतों के इदारों को अलग फंड जारी करने और कानून साजी के बाद इंतखाबात करने का हुक्म दिया था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया था बलदियाती इंतखाबात कराए जाएं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि सारी गलतियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं होती। वोटर्स की गैर हतमी लिस्ट आम इंतखाबात 2023 के लिए तैयार की जा रही है। बलदियाती इंतखाबात की वोटर लिस्ट मुंजमद कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि सिंध में बलदियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बल्दिया शर्की के माली साल का बजट ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख के मुताबिक महंगाई की वजह से तरक्याती बजट समेत दिगर मदों में लाजमी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख की ज़ेर सदारत इजलास में बजट पर बहस की गई और मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी गई। इस मौके पर रहमतुल्लाह शेख ने कहा कि ज़िले के अवाम को सहूलियात पहुँचाने के हवाले से बेहतरीन बजट बनाने की कोशिश की गई है। कोशिश है कि बल्दिया शर्की का एक मुतवाज़न बजट हो। ताहम महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस फ़र्क तो पड़ेगा, जिसके लिए मुतवाज़न करने के लिए गैर तरक्याती मसारिफ में जहाँ तक मुमकिन हो रहा है कमी लाई जा रही है। डॉलर की ऊंची उड़ान और बढ़ती महंगाई ने बच्चों से प्लास्टिक के बैट बॉल, हॉकी समेत दिगर खेलों का सामान भी छीन लिया। प्लास्टिक के खेलों का सामान 30 से 50% महंगा हो गया।
जहां बड़े बच्चे लकड़ी से बने बैट हॉकी इस्तेमाल करते हैं, वहीं छोटे बच्चों को खेल से रुशनास कराने के लिए प्लास्टिक से बने बैट बॉल, हॉकी और दीगर सामान बाजार में आम मिलता है। मगर डॉलर की ऊंची उड़ान और इसके नतीजे में महंगाई के तूफान ने वालिदैन के लिए प्लास्टिक से बने सामान की खरीदारी भी मुश्किल बना दी है। क्रिकेट बैट, हॉकी, फुटबॉल समेत दीगर सामान 30% महंगा हो गया। 100 में मिलने वाला बैट 130 रुपए में फरोख्त, जबकि 200 रुपए वाली फुटबॉल 250 रुपए में और 100 रुपए में मिलने वाली हॉकी 150 रुपए और 300 रुपए में मिलने वाला कैरम 500 रुपए में दस्तयाब है। वालिदैन सिर्फ खेलों के सामान की कीमत सुनकर ही वापस चले जाते हैं। महंगाई के बाद बहुत मुश्किल हो गया है ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेना। जो 150 की चीज़ थी वो 300 350 की कर दी गई है इन्होंने। बहुत महंगाई हो गई है, अब बंदा क्या करे, गरीब बंदे क्या करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। अभी तो खेलना भी मुश्किल हो गया, बच्चों का खेलना। जो पहले बच्चे गली में फुटबॉल या वो खेल सकते थे, अभी वो भी नहीं खेल सकते क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हद से ज़्यादा महंगी हो गई। छोटे बच्चे न डॉलर की ऊंची उड़ान को समझते हैं न महंगाई। इनके सपने तो मासूम हैं और उनको किसी महंगाई की नज़र नहीं होना चाहिए। कैमरामैन साजिद अली के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। सोराब गोट मवेशी मंडी के वीआईपी ब्लॉक में ईद कुर्बान के लिए भारी भरकम जानवर मौजूद हैं। वीआईपी ब्लॉक में शहजादी नामी बच्चा भी मौजूद है, जिसकी कीमत सुनकर शहरी दंग रह गए हैं। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट देखिए। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के वीआईपी ब्लॉक में ईद कुर्बान के लिए भारी भरकम जानवर मौजूद। वीआईपी ब्लॉक में मौजूद शहजादी नामी बछिया की कीमत ने शहरियों को दंग कर दिया। शहजादी की कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। शहजादी के मालिक कहते हैं कि मौसम के हिसाब से खुराक दी जाती है। मालिक का दावा है कि ऐसी बछिया पूरी मंडी में मौजूद नहीं। पूरी सोराब गोट मंडी में ऐसी अभी तक कोई ऐसी बछड़ी लोकेट नहीं हुई है जो इसका मुकाबला कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टोटल देसी डाइट पे पालते हैं, देसी वंडा देते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है साइलेज देते हैं। शहजादी को देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी पहुंच गए, जिनमें बच्चों के साथ साथ खवातीन भी शामिल हैं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए देखने के लिए, क्योंकि देखते रहते हैं टीवी पे, इसलिए हम लोग आए पहले देख कर आएंगे, क्योंकि फिर बाद में तो इतना ज़्यादा आपको पता है कि रश हो जाता है। लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा सज रहा है। स्कूल की छुट्टियाँ एंजॉय करने आई हूँ। मवेशी मंडी में खरीदार का सौदा हो या ना हो, लेकिन यहाँ आने वाले बच्चे जानवरों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुपर हाईवे पर कायम कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में अब तक 2.25 लाख जानवर लाए जा चुके हैं। मंडी में दाखिले से पहले मार्शलिंग एरिया में जानवरों के मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है। इंचार्ज डॉक्टर उमर आगा का कहना है कि लंपी स्किन में मुब्तला जानवरों को रोकने के लिए सख्त चेकिंग की जा रही है। भारी भरकम बैल, खूबसूरत और नाज नखरों से पले बकरे और मुनफरिद इकसाम की गाय कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी तगड़े और खूबसूरत जानवरों से भर गई। मंडी इंतजामिया का कहना है कि अब तक 2.25 लाख कुर्बानी के जानवर मंडी में आ चुके हैं और मजीद जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में दाखिल होने से पहले मार्शलिंग एरिया में डॉक्टर्स की टीम भी जाँच के लिए मौजूद है। मार्शलिंग एरिया के इंचार्ज डॉक्टर उमर आगा के मुताबिक मंडी आने वाले कुर्बानी के जानवरों को ट्रेलर के अंदर ही चेक किया जाता है। जितना भी जानवर मवेशी मंडी के अंदर दाखिल हो रहा है वो थ्रू प्रॉपर स्कैनिंग जो है ना दाखिल हो रहा है। और जितने भी LSD इफेक्टेड है, यानी जो लंपी स्किन डिजीज़ इफेक्टेड है, उस जानवर को हम रेड क्रॉस कर रहे हैं और उनको जो है ना ट्रॉले से नीचे उतरवा रहे हैं और पूरा का पूरा ट्रॉले जो है ना वापस करा रहे हैं। डॉक्टर उमर आगा ने ये भी बताया कि अब तक मंडी में लंपी स्किन बीमारी में मुब्तला 7 जानवर आए, जिन्हें रोककर मजमूई तौर पर 10 से ज़ायद ट्रक को माल समेत वापस भेजा जा चुका है। अब तक जो है कोई 7-8 जानवर जो है आ चुके हैं और कोई 8-9 ट्रॉले हम पूरे के पूरे वापस कर चुके हैं, काबू में, कंट्रोल में लंपी। इंचार्ज मवेशी मंडी का कहना है कि मवेशी मंडी के अंदर भी मुख्तलिफ औकात में कुर्बानी के जानवरों की जांच की जाती है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर शहरयार अफरीदी ने कहा है कि वो एशियन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए थाईलैंड जाना चाहते हैं। शहरयार अफरीदी ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि उन्हें $13,000 दिए जाएं। शहरयार अफरीदी का मुकाबला भारतीय बॉक्सर से होना है। हुकूमत इमदाद के बगैर चैंपियनशिप में शिरकत मुश्किल है। जी, मैं शहरयार अफरीदी हूँ, प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और इससे पहले मैंने एशियन टाइटल अपने नाम किया, जहाँ पर मैंने थाईलैंड के बैंकॉक में
थाईलैंड के ही बॉक्सर को शिकस्त दी। 8 राउंड की सख्त फाइट हुई और इस टाइटल को मैं डिफेंड करूँगा, एशियन टाइटल को। 31 जुलाई को इंशाल्लाह बैंकॉक में होगा, थाईलैंड में, और अगेंस्ट इंडिया होगा इंशाल्लाह। हुकूमत सिंध से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने इससे पहले भी पाकिस्तान का, सिंध का नाम रोशन किया और इस बार मैं चाहता हूँ मैं इंडिया को हराकर सिंध का और हुकूमत पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत मुझे स्पॉन्सर करे और जितने भी मेरे खर्चात हैं वो बर्दाश्त करें।